बहुत अच्छे तरीके से कैसे बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचेंगे और हर किसी को सुखद दर्शन हो पाए, इसका भी पूरी तरह से इंतजाम किया गया है। एक बार धर्मेंद्र आपके पास आते हुए मुंबई में, क्योंकि दही हांडी का उत्सव पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी धर्मेंद्र, लेकिन मुंबई में खास तौर पर दही हांडी का उत्सव होता है। क्या तस्वीरें हैं, कैसी रौनक है उसकी वहां पर, दिखाइए जरा। बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दही हंडी जो प्रैक्टिस है वो कुछ देर बाद शुरू होगी, तब वहां जरूर पहुंचेंगे। लेकिन इस समय मैं मुंबई के थाने के इस्कॉन मंदिर में हूं और ये 4 महीने पहले ही ये मंदिर बनकर तैयार है और ये मंदिर जो है पहली बार जन्माष्टमी मना रहा है। लेकिन फिर भी लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं के आने का आकलन बताया जा रहा है। देख सक रहे हैं किस तरीके से भव्य तरीके से मंदिर को तो सजाया ही गया है, लेकिन श्रद्धालु जो है कतार लगाकर एक के बाद एक श्री कृष्ण और राधे के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ पूरी तरह से भजन कीर्तन का माहौल यहाँ पर सजा हुआ है और सुबह से ही लगा हुआ है। पूरी रात ये जो आयोजन है ये चलने वाला है। साथ ही साथ आपको पीछे की तरफ हम दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर भी सीढ़ियों से चढ़ने के बाद जो है श्री कृष्ण और राधा के दर्शन के लिए पहुंचा जा रहा है। पूरा का पूरा जो परिसर है वो सजाया जाता है। इस्कॉन जो है ग्रुप ये अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है अपनी सजावट को लेकर, स्पेशली मंदिर की बनावट को लेकर के। और फिर एक बार आज यहाँ पर भीड़ सज रही है। आपको बताया कि मुंबई में लगभग इस तरह के 6 इस्कॉन मंदिर हैं। मुंबई 3 विभागों में बटी है, वेस्टर्न, सेंट्रल और सबब। अगर हम वेस्टर्न लाइन की बात करें तो लगभग 4 से 5 मंदिर जो है वो वेस्टर्न लाइन में इस्कॉन की है, लेकिन सेंटर लाइन के श्रद्धालुओं के लिए एक सौगात से कम नहीं है इस तरह से इस्कॉन का बन जाना। 4 महीने पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ है और धीरे धीरे ऐसा देख के लग नहीं रहा है कि पहली बार जन्माष्टमी जो है वो यहाँ मनाई जा रही है, क्योंकि थाने अपने आप में एक बहुत बड़ा जिला है और थाने के जितने भी लोग हैं, रहीवासी हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा खासा सज धज कर आ रहे हैं और साथ ही साथ सेवागर भी यहाँ पर खड़े हैं। लोग आ सके, लोग जा सके, किसी को किसी तरीके की तकलीफ ना हो और भीड़ ना जुट सके और आराम से सही समय पर आकर सही समय पर बाहर निकल जाए, इस तरह की पूरी व्यवस्था का अच्छे तरीके से जो है थाने इस्कॉन मंदिर में ख्याल रखा जा रहा है। और कुछ देर में यानी अगली बुलेटिन में इस इस्कॉन मंदिर के जो मेन प्रभु हैं वो भी हमारे साथ आएंगे और वो अपने साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी आज के दिन आखिरकार क्यों बहुत ज्यादा फेमस है। बिल्कुल, लौटते हैं आपके पास। खूबसूरत तस्वीरें हैं। यहाँ से अब चलते हैं मनीष के पास जो इस वक्त नोएडा में मौजूद है। मनीष, वहां दिखाइए किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से भक्त वहां पहुंच रहे हैं और तैयारियां जोरों शोरों से है। मनीष, आप सुन पा रहे हैं? मनीष, सुन पा रहे हैं आप हमें? मनीष, आवाज आ रही है? मनीष तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चले रुख जरा गुंजन का भी कर लेते हैं। गुंजन, ये बताइए कि अभी शाम के क्या कार्यक्रम है और कितने बजे इन कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी? जैसा कि आप हमें बता रही थी कि बाहर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो अभी का मौसम कैसा है? वैसे हर बार होती है बारिश, जन्माष्टमी के दिन भी कहा जाता है कि बारिश होती ही है। कैसा है बाहर का मौसम और कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं? गुंजन। बिल्कुल, देखिए नवजोत, मुझे करीब 4 बार हो चुका है जन्माष्टमी को कवर करते हुए और चारों बार बारिश हुई है। वैसे भी हमारी सनातन संस्कृति में ये माना जाता है कि अगर बारिश हो जाए तो मानो भगवान प्रसन्न हो गए, और ये तो पल है कृष्ण जन्मोत्सव का। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब भी झमाझम बारिश हुई थी और हर बार जन्माष्टमी पर मैं तो यहाँ मथुरा में बारिश हर बार देख रही हूँ। अब आपने बात की यहाँ की तैयारियों की, तस्वीरों की। तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं। अद्भुत श्रृंगार आज भगवान का हुआ है। लेकिन आज के कार्यक्रम की भी बात कर ले तो आज का कार्यक्रम शुरू होने वाला है 11 बजे से। 11 बजे के बाद से सहस्त्र अर्चन होगा, यानी कि 1001 कमल के जो पुष्प हैं वो भगवान को अर्पित किए जाएंगे, जिसे सहस्त्र अर्चन कहा जाता है। उसके बाद भगवान की विशेष आरती होगी। 11 बजे के लगभग गणेश पूजन, नवग्रह पूजन होगा, सहस्त्र अर्चन होगा। रात्रि 12 बजे के लगभग पूरे ढोल, नगाड़े, मजीरे और डमरुओं के धनु के साथ पूरा ये जो प्रांगण इस वक्त आप देख रही हैं ये गुंजायमान हो उठेगा, क्योंकि उस वक्त होगा हमारे नन्हे से कान्हा का जन्मदिन, जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। और उसके बाद होगी प्राकट्य आरती, जो कि करीब 10 मिनट के लगभग चलेगी। वो आरती चलने के बाद अभिषेक होगा। रजत कामधेनु गाय के दूध के माध्यम से अभिषेक किया जाएगा।
साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 12:50 के बाद होगी श्रृंगार आरती और उसके बाद 1:30 बजे के लगभग होगी शयन आरती। तो इस तरीके से 1:30 बजे तक का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है नवजोत, जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। भक्त लगातार दर्शन कर रहे हैं। और एक खास परंपरा मैं आपको ये भी बता दूं नवजोत, क्योंकि मैं मथुरा की हूँ और यहाँ पे कैसे अपने घर में कृष्ण का जन्म होता है। बिल्कुल। आमतौर पर लोग खीरा लेते हैं, खीरे को आधा बीच से काटते हैं, उसके अंदर का जो भी रहता है उसको निकाल के अपने लड्डू गोपाल की आंखों पर लाल कपड़ा बांध के उस खीरे के अंदर रख दिया जाता है 12 बजे से पहले। और जब ठीक 12 बजते हैं तो उस खीरे के बाहर निकाला जाता है, खीरे को गर्भ का रूप दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। आमतौर पर मथुरा में घरों में इस तरीके से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव किया जाता है। क्या तस्वीरें, कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। चलिए मनीष के पास एक बार फिर से चलते हैं। मनीष, आप बताइए किस तरह से वहां पर तैयारियां हैं, सजावट के लिहाज से किस तरह से है और भक्तों की भीड़ कितनी वहां पहुंच चुकी है? देखिए, दुनिया में कई रंग हैं, इन धनुषी रंगों की ये दुनिया है, लेकिन आज सभी रंग एक ही रंग में रंग चुके हैं, वो है श्याम का रंग। हम मौजूद हैं नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में और तस्वीरें यहाँ पर बेहद जबरदस्त। मैं नीचे खड़ा हूँ, भीड़ इतनी ज्यादा कि मैं कैमरा ऊपर का लगा रखता है, लेकिन माहौल देखिए आप कि चारों तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप जरा यहाँ पर श्याम और राधा के दरबार के दर्शन कर लीजिए। क्या जबरदस्त तरीके से इस पूरे दरबार को सजाया गया है। अलग अलग रंगों के ये फूल हैं, फूल बेहद खास है क्योंकि ये अलग अलग देशों से मंगाए गए हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया से फूल आया है, कोई जर्मनी से आया है, कोई किसी और देश से आया है। ये तमाम सारी तैयारियां यहाँ काफी महीनों से की जा रही थी। जिन वस्त्रों में आप फिलहाल श्याम और राधा को देख रहे हैं वो वस्त्र भी बेहद खास हैं। कहते हैं ब्रजमंडल में महीनों से इन वस्त्रों को तैयार किया जा रहा है। वृंदावन से खास तरीके से बनकर श्याम और राधा के जो वस्त्र वो तैयार होकर आए हैं, जो उनके कानों में कुंडल है, जो उनकी ज्वेलरी है, वो सब कुछ वृंदावन से तैयार होकर आई है। कई तरह के भोग, लगभग 240 तरीके के भोग यहाँ लगाए जाएंगे। जितने भी शाकाहारी किसी भी डिश का नाम आपके जहन में आता है, इन सभी डिशेज का भोग यहाँ पर लगाया जाएगा। चाहे वो आत्मिक खाना हो, चाहे वो स्पेशल खाना हो, बर्गर, पिज्जा, केक, सब कुछ यहाँ पर भोग के लिए तैयार मिलेगा। तस्वीरें आपको चारों तरफ दिखा रहा हूँ। किस तरह से तमाम किस्म के भक्त हैं, वो चाहे युवा है, चाहे युवतियाँ हैं, सभी किस्म के रंग लगी जा रही है। एक जाप लगातार हो रहा है, हरे कृष्णा हरे रामा, और उसी कृष्ण के जाप पर, उसी कृष्ण के धुन पर तो देखिए किस तरह से मस्त है, मगन है। गर्मी थोड़ी सी है, बाहर बारिश हुई है, लेकिन बाहर बारिश होने के बावजूद बच्चों की लंबी कतार बिल्कुल है। लोग दर्शन की उम्मीद में बाहर काफी किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है। बहुत सारे लोग यहाँ दिख रहे हैं, कुछ मोदिकाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जय गुप्ता। जय गुप्ता, आज का दिन आपके लिए कितना खास? बहुत सारे लोग हैं, कुछ बोल पाते हैं। बिल्कुल मनीष।